सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। मेरे कोई पुत्र नहीं है। ये ब्राह्मणों की उदारता देखो। धरऊ धीर, सुत माने एक वचन। ध्यान दे मनीषी लोग, मोरे सुत नहीं, मेरे सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं। ये क्यों ग्लानि हुई दशरथ को? देखिए, विचार करें मनीषी लोग, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। अगर किसी के पुत्र नहीं होता तो ग्लानि तो रोज रहती है, बराबर रहती, कोई नई घटना तो है नहीं। इसमें एक घटना घटी। एक बार देवर्षि नारद इंद्र के यहां जाया करते थे, और ये जो थे तुम्हारे दशरथ महाराज, ये भी इंद्र के यहां जाते थे। और जब जाते थे तो आगे हुई जी सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई, अपने सिंहासन में बैठालता था इंद्र, बड़ा सम्मान करता था। लेकिन जब सिंहासन से उतर कर चलते थे तो सिंहासन धुलवाता था। क्यों? दशरथ के कोई पुत्र नहीं है। तो एक दिन इंद्र के यहां से महाराज दशरथ आ रहे थे तो देवऋषि नारद रास्ते में मिल गए और कहा, कहां से आ रहे हो? इंद्र के यहां से आ रहा हूं। बड़ा स्वागत करता है, बड़ा सम्मान करता है, बराबर बैठालता है। कहा जब एक दिन आना तो आने के बाद पलट के देख लेना क्या होता है। तो दशरथ ने वैसा ही किया। गए और जब यूं ही बाहर दरवाजे के निकले और फिर पलट के गए तो देखा तो सिंहासन धुला जा रहा था। तो दशरथ ने कहा कि मेरा सम्मान है, सब कुछ है, राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट हूं, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है। तो कहीं नहीं गया दशरथ। कहां गया? ब्राह्मणों के यहां गया। गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला, चरण नाग करी विनय विशाला, औंधे मुंह जाकर के गिर पड़ा। तो देखिए वशिष्ठ जी ने कहा, धर उधीर हुई है सुतचारी, मांगा एक जा रहा है दिए चार जा रहे हैं। बेटा अगर हम होते तो बाबा वशिष्ठ से कह देते कि तीन रखो, भरत को रखो, शत्रुघ्न को रखो और राम को रखो और लक्ष्मण को न रखो। न होता बांस और न बजती बांसुरी। जो बार बार कह रहा है कि क्रोध क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये कहने के अधिकारी तुम कौन होते हो? देखिए महाराज, आपने कहा कि ब्राह्मणों की कृपा से तुम्हारे पिताजी को पुत्रों की प्राप्ति हुई। आपने जो धरातल बनाया है, जबकि मुझे वहां नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आपने ही ये प्रसंग जोड़ा है, धरातल बनाया है। तो महाराज, ब्राह्मणों की कृपा से हमारे पिताजी को संतान की प्राप्ति हुई, और ये नहीं जानते कि ब्राह्मण जब संकट में आते हैं तो कहां भागते हैं? कहां भागते हैं? बताओ तुम ना। हमारे पास आते हैं। अपना बता रहे हो, ब्राह्मणों का बता। जब ब्राह्मणों पर संकट आता है तो कहां जाते हैं? अनुज समेत। कहते हैं अनुज समेत देव रघुनाथा, तू निश्चर बद में हो सनाथा। कहते हैं मुझे राम लक्ष्मण दे दो। तो विश्वामित्र क्या ब्राह्मण है क्या? अरे काय को उल्टा सीधा बोल रहे हो? ब्राह्मण नहीं है। ऐसा देखो बोलो, पद प्राप्त जो किया उन्होंने। देखो जो हजम, देखिए देखिए व्यक्ति भोजन करता है और भजन करता है। तो जब व्यक्ति भजन करता है तो भजन में कोई मात्रा, जब भजन लिखा जाए भा जाए ना, तो कोई मात्रा नहीं होती। और जब भोजन करता है तो उसकी एक मात्रा होती है, उसमें मात्रा ओ की लगी होती है। तो भोजन उतना, सुनो, भोजन जाति पाति इन्होंने फैला रखा है ब्राह्मणों ने। भोजन उतना करना चाहिए जितना आपके जठराग्नि है, पेट के अंदर अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, उस जठराग्नि में जितना पाचन क्रिया की क्षमता हो उतना भोजन करना चाहिए। इसके लिए हमारा ग्रंथ कहता है, भोजन करी तृपित हित लागी, जिमि सुवसन पचवे जठरागी। आपकी जठराग्नि में जितनी, तो ऐसा बोलो जितना हजम हो जाए। हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम किसी के पास नहीं गए, हम तो फरसा लेके दौड़ पड़े, सहस्त्र बाबू को छाड़ छाड़ कर दिया। मैंने किसी छत्री के हाथ नहीं फैलाया। हमसे आपने एक क्षण पंडित जी अपने ग्रह में आपने कोई उत्तर नहीं दिया कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं है। क्यों? और मैं उत्तर कर रहा हूं कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण भी है। विश्वामित्र छत्री थे, छत्री भी थे। मैं ये नहीं कह रहा कि छत्री नहीं थे, संसार जानता है कि वो छत्री थे, लेकिन वो ब्राह्मण भी थे। ज्ञान को ही ब्राह्मण कहा गया है, ज्ञान को ही ब्रह्म कहा गया है। वो हमारे गुरुदेव में जैसे गुरु के लिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु विधाता, गुरु ही सकल जगत के दाता। गुरु क्या है? ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु विधाता,
गुरु भगवान भी है, गुरु पालनहार भी है, गुरु ब्रह्मा ब्राह्मण, गुरु ब्राह्मण भी हैं। और विश्वामित्र जी ने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था तप बल के बल से, देखिए तपस्या के बल से, सुनो, तप के बल से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया था। तो ब्राह्मण हुए कि ना हुए? देखिए पदवी मिली थी, लेकिन जन्म ये अब जैसे आप हैं, सुनो सुनो, आप हैं ब्राह्मण हाँ। और कर्म कर रहे हैं क्षत्रियों का। हाँ, भाई आप हैं ब्राह्मण, हाँ, कर्म कर रहे हैं क्षत्रियों का, हाँ, वो तो अलग दिखाई पड़ रहा है। सुन लो, हैं? देखिए- भाई ये परस चलाना ये ब्राह्मणों का कार्य है नहीं, ये क्षत्रियों का कार्य है। भाई ब्राह्मणों पर जब कोई संकट आता है, देखिए यहाँ जाति पात ना, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। एक क्षण बीच में बात काटते हो, यही आदत तुम्हारी खराब है। धर्म विविध शरीर, आप भी बीच में बोलते हैं, सुनिए। अच्छा, तो हम आपने बोलेंगे तो कहा, तुम भी बोलोगे। जब धर्म की हानि होती है तब ब्राह्मण भी अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं। सुन लो, बात एक तो क्षण एक क्षण और सुन लो। जब ये अर्धाली आपने पढ़ी कि जब जब होई धर्म के हानि, तो बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तो हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। आप सुनिए, जही जही एक अर्धाली और पढ़िए, कहा छोड़े दे रहे हैं। जब जही जही देश थैन तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जब पोथी पत्रों को, वेद पुराण को ईंधन के बदले अग्नि में जलाया जाता था, तब कहाँ छुपे थे आप? सुनो, तब कहाँ छुपे थे? सुन लो, उत्तर तब- सब बताएंगे, सब बताएंगे। तुम्हारे बाप को बताएंगे, बाबा को बताएंगे, सबको बताएंगे। ये तो पूछो तो, हृदय में शांति रख के पूछो तो, देखो, सुनो तो। बाप अलग होता है, पिता अलग होता है। अरे सुन लो, सब जानते हैं हम। जो कुछ हमने पढ़ाया, ये ब्राह्मणों की विद्या पढ़ रहे हो बेटा, पढ़े कहीं अलग से नहीं पढ़े हो। ब्राह्मणों ने जो सिखाया है, लिखा है, वही पढ़ रहे हो, अलग से कोई नहीं पढ़ रहे हो तुम। तो मैंने कहा था कि परमात्मा इस धरती पर आता है जब अत्याचार बढ़ जाता है। क्षत्रिय राजा निरंकुश हो गए तो ब्राह्मण के रूप में मुझे अवतार लेना पड़ा। तुम कह रहे फरसा चला रहे हो। जब क्षत्रिय निरंकुश हो गए तो उनको अंकुश देने के लिए परशुराम ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए, उन क्षत्रियों को समाप्त किया। ये ब्राह्मण क्षत्रिय से नहीं, जब परमात्मा की जैसी स्थिति होती है, जैसी आवश्यकता होती है, वैसी पूर्ति की जाती है। राजकुमार लक्ष्मण, ये कोई नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय अस्त्र नहीं उठा सकता, क्षत्रिय ही अस्त्र चला सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण भी अस्त्र उठा सकते हैं, और अस्त्रों की शिक्षा ब्राह्मण ही देते हैं क्षत्रियों को। ब्राह्मण जब बताते हैं तभी तो जानते हो तुम क्या जानो। गुरु गृह पढ़न, देखिए अगर बहुत जानकार होते दशरथ के यहाँ तो आश्रम में न भेज जाते। मैया की गोदी से निकालकर छोटे छोटे थे तो आश्रम में भेज दिया। गुरु गृह पढ़न गए रघु राई, अल्पकाल, अल्प माने थोड़े समय में, विद्या सब पाई। तो वहां जाकर के पढ़ाया गया, लिखाया गया। तो मैंने ये कहा था कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और उन्होंने तपस्या की, महान तप किया, घनघोर तप किया। विश्वामित्र जी के जैसा कोई तपस्वी नहीं रहा, बहुत बड़े तपस्वी रहे। क्यों? जब ये वशिष्ठ जी से हार गए, वशिष्ठ जी से इनका युद्ध हुआ और युद्ध में इनकी सारी सेना, सारे पुत्र मारे गए, और वशिष्ठ जी ने एक ब्रह्मदंड गाड़ दिया, एक ब्रह्मदंड गाड़ा। और तो वशिष्ठ जी ने गाड़ दिया तो विश्वामित्र जी ने कहा, एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वे अस्त्राणि हतान, में एक ब्रह्मदंड के सामने मेरे अस्त्र सारे समाप्त हो गए, मेरी सेना समाप्त हो गई। अब मैं ब्रह्म ऋषि की पदवी लेकर के ही रहूंगा। तो उन्होंने घनघोर तप करना प्रारंभ किया और घनघोर तप करते रहे तो उनकी आंखों से ज्वाला निकलने लगी। फिर भी उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अंत में ये पदवी ब्रह्मर्षि की किसने दी है? बाबा वशिष्ठ ने दी है। जब इनकी कीर्ति इंद्रलोक तक फैल गई तो बाबा वशिष्ठ ने कहा, बहुत बड़ी तपस्या की है। जबकि युद्ध हुआ था उनका वशिष्ठ के साथ, लेकिन फिर भी बाबा वशिष्ठ ने कहा, जाओ ब्रह्मर्षि हो जाओ और ब्रह्मर्षि की पदवी इनको। तो ब्राह्मण हुए कि ना हुए?
तो बाद में हुए ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हुए तो मैंने अभी तो कहा कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण हैं, और तुमने ब्राह्मणों की ही चर्चा की थी। तुमने हमारी चर्चा की कि क्षत्रिय ब्राह्मणों की कृपा से ही क्षत्रिय पैदा होते हैं, तुम्हारे पिता को संतान नहीं होती हो रही थी, तो किसने बनाया, हम कह तो रहे हैं ब्राह्मणों की कृपा से, संतों की कृपा से। बनाया तो ब्राह्मणों ने। एक क्षण, मैंने कहा था यदि क्षत्रिय ना होते तो ब्राह्मण ब्राह्मण फिर भी ना होते। क्यों ना होते? जाति पात आप फैला रहे हो, यहाँ फैला रहे हो, जबकि 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग कार्य बतलाए गए थे। क्षत्रियों का कार्य क्षत्रियों को दिया गया था, ब्राह्मणों का कार्य ब्राह्मणों को दिया गया था, शूद्रों का कार्य शूद्रों को, और वैश्यों का कार्य वैश्यों को। और ये जाति पात आप फैला रहे हैं यहाँ पर कि वो एक क्षण आप जाति पात फैला रहे हैं कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण नहीं थे। कैसे नहीं थे? योगी का शासन है, ये समय चल रहा है योगी का, और यहाँ योगी राज है, और योगी राज में जाति पात ना फैलाना। देखो, और सुन लो सुन लो तो एक सुन क्षण, लो पूरी सुन बात- लो पूरी बात- सुन लो अरे, बेटा। पूरी बात हो जाने दो। देखिए, योगी राज उल्टा ना समझ लेना, योगी महाराज जनक भी है। अरे हम समझ रहे हैं, तुम जहां से बोल रहे हो हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो ये योगी का राज है, यहाँ जाति पात नहीं चलेगा। मैंने जो कहा था विश्वामित्र जी ब्राह्मण है, उसको आपने स्वीकार किया, समाज में स्वीकार किया। नहीं, वो तो ब्राह्मण बाद में बन गए। मैंने बताया कि कथा की कैसे ब्राह्मण बने। लेकिन ये कहानी कहते लक्ष्मण हमसे गलती हो गई। अच्छा, ये क्यों नहीं कहते? सुन लो अब भाई, तुम अपने मुख से स्वयं उत्तर कर दिया आपने क्या कि विश्वामित्र जी ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण बन गए, ये बन बता रहे गए। हैं, बन गए। तो हुए और किसने बनाया, किसने बनाया? वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण ने बनाया। हुए ना। तो ब्राह्मण ने बनाया, जब ब्राह्मण ने बनाया तो बन गए ब्राह्मण, नहीं तो बन जाते ब्राह्मण। कृपा ब्राह्मण की। अब सुन लो तुम योगी अच्छा, राज की एक क्षण, एक सुन लो क्षण, सुन एक लो क्षण, सुन ना, लो सुनिए योगी ना, अरे, योगी राज की जो चोट दे रहे हो, जिस समय ब्राह्मणों का पंजा हटेगा तो योगी का शिकंजा समाप्त हो जाएगा। ये केवल ब्राह्मणों का पंजा आप काम कर रहा है बेटा, और एक जिस दिन पंजा हट जाएगा ब्राह्मणों का तो उनका भी शिकंजा समाप्त हो जाएगा। ये दावे के साथ कह रहा हूं। जहां जहां ब्राह्मणों ने हाथ दिया है उसी की सरकार होती है। ईमानदारी से सब लोग बताना, ब्राह्मण भले 3% हो, 2% हो, लेकिन देखिए ब्राह्मणों में जो क्षमता है, विरोध दुनिया कर रही है, विरोध सनातन का पूरा विश्व कर रहा है, लेकिन सनातन अमर है, अजर है। और पंडित जी आपने कहा ब्राह्मण के द्वारा ही बनाया गया विश्वामित्र जी को ब्राह्मण, और ब्राह्मण को किसने बनाया? ब्राह्मण को किसने बनाया? ब्राह्मण किससे उत्पन्न है? भगवान की कोई जाति होती है क्या? यहाँ पर आइए, चोट पर, यहाँ पर भगवान की कोई जाति है क्या? जाति जाति को पाहुनो, सब ही जात में जाए। जाति जाति को पाहुनो परमात्मा स्वयं कहते हैं, ये हमारी ऐसी जात है जो सब ही जात में जाए। बढ़िया बढ़िया, ठीक, सुन लो परमात्मा की, सुन लो। हाँ, जो प्रश्न जो हो करो, खुले खुले हृदय से करो। तो वही तो बताया कि ब्राह्मण को किसने उत्पन्न किया। ठीक, हम बता रहे हैं, सुनो। बिल्कुल, हम अरे जवाब इनको ऐसा देंगे घर तक याद करेंगे, अयोध्या तक। हाँ, और अयोध्या तक याद करोगे बेटा। एक क्षण, सुन लो ब्रह्मवाणी गीता में कहा गया, चातुवर्णम मया सृष्टा, चातुवर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। जैसे जिसमें गुण थे, जिसके जैसे कर्म थे, उसी के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था बना दी गई। जो ब्राह्मण पढ़ते लिखते थे, वेदाध्ययन करते थे, उनको ब्राह्मण बना दिया गया। जो क्षत्रिय युद्ध करते थे उनको क्षत्रिय बना दिया गया। जो व्यापार करते थे, वाणिज्य का कार्य करते थे, व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उनको वैश्य बना दिया गया। और जो सेवा के कार्य करते थे, गोपालन करते थे, पशुपालन करते थे, उनको शूद्र बना दिया गया। तो राजकुमार अच्छा उसमें से गलत क्या हुआ? और देखिए परमात्मा की जात, यही तो पूछ रहे हो तुम। देखिए परमात्मा तो मन की कोई जात ही नहीं होती, मैंने ये कहा। अरे वो जाति, उसको जात से जोड़ रहे हो, उसी का संसार है। देखिए सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। देखिए पहले लोगों को लगता है कि हम भगवान को प्रणाम करें, फिर लगता है
कि जितने लोग हैं सब भगवान हैं, और जब गहराई से आप भजन करेंगे तो लगेगा कि सब कुछ भगवान है। ये आप जब भजन में डूबते जाओगे तब इस गहराई का ज्ञान होगा। देखिए, महाराज विवेकानंद ने कहा था कि जैसे बूंद से, सागर से बूंद गिरता है और बूंद कहां जाता है? समुद्र में जाता है। बूंद समुद्र में जाता है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से अगर हम किसी को भी प्रणाम करते हैं, किसी को नमन करते हैं, झुका दो सर सामने जो भी आए, अगर सजदा ही करना है तो खालिक सब में रहता है। जिसको भी आप प्रणाम करेंगे तो ये प्रणाम वासुदेव को जाता है, नारायण को जाता है। जैसे आकाश से बूंद गिरती है तो सागर में जाती है, इसी प्रकार हम प्रणाम किसी को भी करें तो ये प्रणाम वासुदेव को जाता है, परब्रह्म को जाता है। ये बेटा सार है इसका। चलिए महाराज, आदेश आया है, ज्ञानी पुरुष बैठे यहाँ पर, मिथिला समाज के व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान भरा है। मिथिला में सभी लोग और जितने भी यहाँ राजाए हुए हैं, राजा तो ज्ञानी होते ही हैं, जो दैत्य हैं उनको छोड़ के कह रहा हूँ, साधु विचारधारा के जो लोग यहाँ पर हैं वो सभी ज्ञानी हैं। सुनिए, आपने कहा सबको अलग अलग धर्म बांटे गए थे, सबको, जो वैश्य को, जो वैश्य जैसे कार्य कर रहा था उसे वैश्य बना दिया गया, और जो क्षत्रिय जैसे कर्म करता था उसको क्षत्रिय बना दिया गया। तो ये बताइए, ब्राह्मण आपको बनाया, ब्राह्मण जैसे कर्म कर रहे होंगे तभी तो आप ब्राह्मण हुए। ये फरसा ये ब्राह्मणों को दिया गया था, ये परस चलाने का कार्य आप ही ने कहा है। जो क्षत्रिय जैसे कर्म कर रहे थे उनको क्षत्रिय बना दिया गया, जो ब्राह्मण जैसे वेद पाठ, जो कर्म कांड पढ़ रहे थे, वेद पढ़ा रहे थे, वेद पढ़ रहे थे, उनको ब्राह्मण बना दिया। तो फिर आपको क्या बनाया था, ब्राह्मण या क्षत्रिय? ये बात थोड़ा ठीक ठीक समझ में बिल्कुल नहीं समझ आई। लो, इसको भी समझ लो। अब रही जाति नहीं, पात वाली बात, इसको समझ लो, थोड़ा छूटे ना पावे, समझ लो। देखिए, जब मेरी दादी को कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो हमारे चिमन ऋषि ने, बाबा ने 2 चरु बनाए, एक उनकी पुत्री के लिए, विश्वामित्र जी की माँ के लिए, और एक मेरी दादी के लिए। तो चरु बना के रख दिए, वो स्नान करने चले गए। एक क्षत्रिय का चरु बनाया और एक ब्राह्मण का। तो मेरी दादी ने सोचा कि ये चरु ज्यादा अच्छा होगा, तो उस चरु को पान कर लिया, उल्टा हो गया, क्षत्रिय वाला ब्राह्मण चरु पी लिया और ब्राह्मण वाला क्षत्रिय। तो जब जन्म हुआ हमारे पिता का, तो पिता से तो उन्होंने कहा कि अब जन्म हो गया, अब तो बिल्कुल कार्य ब्राह्मण के करेंगे। तो कहें नहीं, क्षत्रिय के करेंगे। तो कहें नहीं, इस पीढ़ी में नहीं, अगली पीढ़ी में। तो उस चरु के प्रभाव से जो हम क्षत्रिय कर्म कर रहे हैं, ये चरु का प्रभाव है। यहाँ भी ब्राह्मणों की महिमा है, ब्राह्मणों की कृपा है। और विश्वामित्र जो ही क्षत्रिय होते हुए जो ब्रह्म ऋषि बने, वो भी चरु का प्रभाव। उस चरु के प्रभाव से इतने बड़े संत राजा थे। देवरथ नाम के राजा, देवरथ नाम के राजा थे, और राजा होते हुए सेना थी, सेना लेकर चलते थे। अंत में इनको त्याग हो गया, सन्यास हुआ, तपस्या किया, अंत में ब्राह्मण बने। तो ये चरु का प्रभाव था बेटा, तो इसलिए ऐसा है। इसमें कौन सी बड़ी बात पूछ रहे हो? ब्राह्मण समय आने पर किसी को नहीं छोड़ते, ध्यान देना, सबको बराबर मानते हैं। ब्राह्मणों का काम ये स्वाहा स्वाहा और जजमान का कर दे स्वाहा। देखिए क्यों, क्योंकि अपने बाबा को ही नहीं छोड़ रहे, परम पूज्य विश्वामित्र जी को, वो इनके बाबा लगते हैं। हम छोड़ने की बातें नहीं, एक क्षण, वो इनके बाबा लगते हैं, परम पूज्य विश्वामित्र जी इनके लगते हैं बाबा। और हमारे वो कौन लगते हैं? क्योंकि जब हमारे पिताजी ने परम पूज्य विश्वामित्र जी को हमें सौंपा, जब हमें मांगने आए थे, और जब हमको सौंपा तो क्या कहा था? कहा था मोरे प्राण नाथ सुत दो, और तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब हमें और हमारे भैया को परम पूज्य विश्वामित्र जी को सौंपा यज्ञ रक्षा करने के लिए, तो कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से तुम ही इनके पिता हो, और वो है इनके बाबा। और हमारे हुए परम पूज्य विश्वामित्र जी पिता, और इनके हैं वो बाबा। और हम कौन हुए इनके?
ईमानदारी से बताओ कौन हुए हैं? तो फिर मर्यादा से इनको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? इनको मर्यादा से रहना चाहिए। तुमने कहा लखनलाल की जय, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ऐसे जय बोलोगे तो हमारा बढ़ेगा क्रोध, और हमारा जब क्रोध बढ़ेगा तो राजकुमार लक्ष्मण का राम नाम। तो महाराज तैयार है, क्षत्रिय राजकुमार है, ऐसे इस- वैसे घर से है का? अरे और फिर ऐसे गुरु के शिष्य से सभी विद्याएं सीखी है। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। तो अहंकार मैं के अर्थों में नहीं आता। जो अपना अपना ये- मानकर स्थापित हो जाए ये वो माया है। वो मैं के अर्थों में नहीं ना, आता। जो अपना मानकर स्थापित हो जाए। घेरेंगे अपना चारों मान- तरफ से, निकलने नहीं गुरु पाओगे के बेटा, प्रति हमारे गुरु की कहीं से छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ये तो हमारे- छोड़ देते हैं कि चलो। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। हमने ये कहा, ये नहीं कहा कि मैं इतना विद्वान हूं, गुरु की कृपा है। और ऐसे वैसे गुरु नहीं, साधारण को वशिष्ठ सम गुण बड़ ज्ञानी, त्रिलोक में उनके समान कोई ज्ञानी नहीं है। शास्त्र को कहना पड़ा को वशिष्ठ सम गुण बड़ ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी गुरु के शिष्य हम हैं। तो आप हमसे चाहे जो नहीं युद्ध लड़ लो, लेकिन ब्राह्मण हो, क्षमा याचना करेंगे। देखिए भृगु और वशिष्ठ का जन्म एक साथ हुआ था। भृगु वशिष्ठो दक्षस्य, तो ये अगर हम कहें तो चलो, लेकिन तुमने शिक्षा ग्रहण की है तो इतना तो कहोगे राजकुमार लक्ष्मण। इसलिए बहुत समझाए देते हैं कि बहुत कायदे में रहोगे तो बेटा अरे फायदे में रहोगे। पढ़े लिखे हैं। हाँ, बहुत पढ़े लिखे हो तुम। सही है। हाँ, गुरु गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या तुमने नहीं पढ़ा। देखिए रघुराई माने तुम नहीं हो। देखो हम जहां कहें पकड़ लेंगे वहीं तुम चित्त दिखाई दोगे। अरे हम ही हम पढ़ने छोड़ गए, रहे हैं तुमको कि चलो। पढ़ने गए। रघुराई माने तुम, लक्ष्मण। आप लोग बताओ, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, तो रघुराई माने लक्ष्मण होते का? काय उल्टा सीधा बोल रहे हो? इसका अर्थ क्या है? लक्ष्मण पढ़ता नहीं है। बिल्कुल बिना पढ़े अंगूठा चाप हो। उत्तर कर दें, कथावाचक नहीं है। हमने पहले ही कहा था, हम उत्तर सीधे चोट पर करेंगे। एक शब्द बोलेंगे उत्तर हो जाएगा। कर दे उत्तर। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई। हमारे भैया वेद पुराण सुनते थे, वेद पुराण सुनहि मन लाई, और आप कहीं अनुजन छोटे भाई समझाई। वो सुनते थे और पढ़ते थे, फिर हमें सुनाते थे। तो पढ़े लिखे तो है ही हैं। और फिर मैं हूं अपने भैया के चरणों का सेवक, 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मैंने की है अपने भैया के चरणों की सेवकाई, इसी से सब मैंने विद्या पाई। अच्छा, ये लोग अपने भाई के नहीं को मारा देगा अपने भैया का? ये लोग तुम कह रहे हो हम पढ़े लिखे, ये लोग का गंवार है का? तो हमने तो नहीं, लेकिन ये लोग तो नहीं कह रहे। ये कहा ये ज्ञानी पुरुष बैठे हैं मिथिला में। ये ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन तुम ज्ञानी नहीं हो। उत्तर भी कर दिया है। हाँ। वेद पुराण सुनहि मन लाई, जो व्यक्ति वेद पुराण सुनता हो, जो ज्ञानी होता है वो ये नहीं कहता कि हम पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं होगा। सुनो, हमारी बात तो समझो पहले। जो पढ़ा लिखा होता है कभी ये नहीं कहता कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ज्ञानी हैं। इसका कहता कारण है, बताओ, हम चाहे जितना सत्य बोले है कहता है। चाहे जितना अरे राजकुमार हो जाए महात्मा ऐसा परशुराम जी है, का, लेकिन वो हमारी बात काटेंगे ही। अरे हम हमारी बात को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर स्वीकार कर लेंगे तो काम खेल खत्म हो जाएगा बेटा। कारण यही है। लेकिन हम आपका खेल खत्म कर देंगे ईमानदारी से तो कर बताएं। सका तो अब समय आ गया है, अभी तक नहीं कर पाए। सावधान हो जाओ महाराज, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। अरे ये सभा से भाग जाओगे मुनि, जब यही धनुष संभालेंगे। अरे पढ़ोगे लेख चक्कर में, यही धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुनि, ये क्या हुआ तुम्हें? सावधानी, 2 गज की दूरी। अरे मुनि क्या हुआ तुम्हें? जो कहते हो सो बकते जाते हो, और ये जगत के बीच सिंहों को ये फरसा दिखाते हो। अरे दशरथ के नंदन प्रजोधु फंदन माही, चलिए प्रोग्राम का प्रसारण का है। परिहोरा दिखाए मुनि कौशिक समेत दो, ये बरहिम त्रैष्टिक समर भयंका है। ये गर्द मर्द डारो आज शीघ्र रघुवंश को, ये सरयू में भाव को अवध को निशंका है। एति कर वेग जाए ना गुरु शंकर शीश, और विश्व में बजाऊंगा फिर से विजय टंका है। जय शासन पर धर्म और करके ना दिखाऊं, करके ना दिखाऊं दूरी प्रभु चलो की
तो पंडित जी जीते जी धरनी में लखन लाल लगाऊंगा। देख लो, आज तक सुना ना होगा, पंडित जी भी कह रहा और ताल भी ठोक रहा है। बेटा बाकुरे बराह सिंह एक क्षण, बाघन के आपने कहा, बलदवीर बिजुन के। आपने ही कहा है कि पंडित कह रहा है और ताल भी ठोक रहा है। सागर में सब संक नहीं महाराज, सागर में सब संक नहीं, कुछ होंगे भी होते हैं। पंडितों में सब पंडित नहीं, कुछ पोंगे भी होते हैं। क्यों? चलिए वो भी सुन लीजिए। आप ब्राह्मणों से कोई कर्म कांड करवाएं, अपने घर बुलाएं ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों को दक्षिणा कम दे दें। जैसे पंडित जी घर से विचार करके गए कि वहां 1100 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। पंडित जी थोड़ा सहयोग करिए, क्रोध बाद में होगा, लगा दे। ये इसकी बहुत आवश्यकता है, नहीं तो कुछ बोला ही नहीं पाएंगे। अब जैसे पंडित जी को अपने गृह में बुलाओ, और पंडित जी घर से विचार करके गए हैं कि वहां जजमान के यहाँ कम से कम बड़ा पूजन होना है तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और पंडित जी को आप 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। पंडित जी दुखी हो गए। लेकिन पंडित जी जब घर जाने लगे तो पंडित जी को कहा, अरे पंडित जी जाओ, कहाँ जा रहे हो? एक क्षण रुकिए, बिना भोजन करे कैसे जा रहे हैं? भोजन तो करते जाइए। तो पंडित जी को अपने घर में बैठा लिए और 56 प्रकार का भोजन करवाइए। पूड़ी ले, हलवा ले, खीरो ले, और पंडित जी को 4 एक्स्ट्रा दो। और पंडित जी जब ग्रहण करेंगे और रास्ते में आएंगे तो कहेंगे, आहा आहा, वाह जजमान, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारा कल्याण हो, दक्षिणा भले ही कम मिली लेकिन भोजन अच्छा करवाया। और परमात्मा कहते हैं कि जितना मैं ब्राह्मणों के स्वाहा स्वाहा से प्रसन्न नहीं होता हूं, जितना ब्राह्मणों के आहा आहा से प्रसन्न होता हूं। इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन बहुत आवश्यक होता है करवाना, कारण ये। लेकिन पंडित जी क्या सोच रहे हैं? मैं तुम्हारी बड़ाई भी नहीं कर रहा हूं महाराज। अरे जाने कितने आए तुम्हारे जैसे हमसे बढ़ने, ये घोर घमंडी काले। और महाराज ये मिट्टी में मिल गई जब पड़े लखन के। देखो बाकुरे बराह सिंह बाघन के बुलंद वीर बिजुन के वर्णोलमान मगराने हैं, ये वेहद प्रकन के वलीन बंद बिगड़ गए। राजेश विहंग बन बास तिराने भागे हैं बजांग भारा भूम बहुत ही तजी, ये भालू भूरी भूरी राने हैं। ये कठिन कुठार को कठोर कंड कान सुनी कान करी के करजवा कर कराने हैं। ये तू भी ज्ञान खान मत हो क्या आपत किए, तू ही सब अलंकारी हिरना कुछ नहीं जिए और सजित खेत समर में। ये पंडित जी दैत काल तक फटवाए और नहीं बचेगी यहाँ से जान तुम्हारी महाराज, क्योंकि खड़ा काल मत फैलाई। चलेगा चकत्ता तो चौक चौक भागोगे, चित्त चोर बन करके चारों ओर चिट्ट चिट्ट। ये काली कराली महाकाली लिए प्याली फिरे और सुरतों के सुरत को पान करे घट घट। ये पूनम प्रमोदमाई प्रभुता की प्रेमिन को, अरे पौरुष पे देखियो पकड़ी पकड़ी पट्ट पट्ट, और पड़के पड़े ताको पड़के प्रचार है तो आज द्रोहिन को काटी। अरे अब तक तो मैं शांत था, अभी मैं शांत था, अरे अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ाया जुनून। और पंडित जी जाओगे कहां भागकर? करूं खून का खून, करूं खून का खून। महाराज नीत पथ पर तुम चलोगे, नीत पथ पर यदि तुम चलोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और महाराज यदि अनीत का तुमने लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी बताओ नस तोड़ी जाती है, इतना पड़े हैं। तो मैंने ये कहा नस तोड़ दूंगा। छोड़े न छोड़ो छत्री के क्रूर सोर, ये कुद हुई महीपन को, ये मार पीट डरी हो, ये फारी फारी उदर, ये बिदार घोर घातन सो आतन सो निकारी डारी यातन सो छड़ी हो। ये खंड के घमंड भुजदंड ये मंड मंडी, ये कठिन कुठार कंठ बैरिन के धरी हो, कंठ बैरिन के धरी हो, कंठ जानी हम जानी विप्रवीण बानी वाले फरसा उठा के ये दिखाओ बार बार। ये आवे ना रघुवंशन के रण में देखे हुई है मुख, फूंक के उड़ावन चाहत पार है। अरे मार मार छोटे छत्री पढ़ो गर्भ गाधोल, लेकिन महाराज ता दिन न रहे ये राम
चंद अवतार है। अंबर गाता गीत हमारे, और हम धरती के शुद्ध वरदानी, और लड़कर कोई छिका न पाया। ये हार सभी ने हमसे मानी। ये त्रिलोक के भ्रमण करके मैंने इसको अपना रण क्षेत्र बनाया, और जो विशाल भूधट टकराया तो चूर चूर कर रेत बनाया। ये विद्युत मेरे अंग अंग में मन महान फोड़ा दी, और मस्तक नहीं झुकाया जिसने, उसकी मैंने शान मिटा दी। पूछो लखन गुरुवर से क्या है तेरी करुण कहानी, और अभी पता चल जाएगा किसमें कैसा है पानी। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम जानते हैं आप कहां जाएंगे। आपको याद दिलाना पड़ेगा व्यास जी, थोड़ा सा क्योंकि आज ज्यादा नहीं होगा। उस दिन कहा थे महाराज, जब ये धरा पाप से भरी हुई थी, जब इस धरती पर पाप बढ़ गया था, अत्याचार बढ़ गया था, वेदों को जलाया जा रहा था, तब आप कहां छुपे थे? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं महाराज। पापों से बोझिले वसुंधरा, अरे पापों से बोझिले वसुंधरा पाताल मार्ग जब खोज रही थी, और मानवता के पक्ष स्थल पर दानवता जब लौट रही थी, ये भोले भाले मानो भी अरे मुनिराज सताए जाते थे, और वो तीर वीर शिशुओं पर भी जब घनक चलाए जाते थे। जिस समय ये सनातन धर्म ग्रह अरे ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय देव प्रतिमाओं पर नीसल से हथौड़े चलते थे, जिस समय गरीबों के घर पर अरे आग लगाई जाती थी, जिस समय साधुओं को बरबस मदरा पिलवाई जाती थी, तब कहाँ छुपे थे परशुराम? तब कहाँ छुपे तुम्हें थे? यही चिंता है कि तुम कहाँ छुपे थे। क्यों नहीं सामने आए थे? अरे हाथों में लेकर धनुष बाण ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही बल से है महामुनि, अरे जिसने राक्षस दल मारा है, और पड़ गए चरण जिस पत्थर पर, तो उस पत्थर को भी तारा है। चलिए राजकुमार लक्ष्मण, बात तो संसार में सब लोग करते हैं, लेकिन बात करने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग नजरिया होता है। किसी की बात मजेदार बहुत होती है, जब लोग बात करते हैं तो किसी की बात मजेदार बहुत होती है, और किसी की बात में तकरार बहुत होती है। सोच और समझ करके जो भी बात करते हैं उनकी हर बात वजनदार बहुत होती है। किसी की बात किसी से कही नहीं जाती, और किसी की बात किसी से सही नहीं जाती, सहन नहीं होती। बात बनती हुई नहीं बनती हुई, बिगड़ी हुई बनती नहीं बनाए से, बात बिगड़ी हुई बनती नहीं बनाए से, बात उखड़ी हुई जमती नहीं जमाए से। कुछ लोग तो रंगदार बात करते हैं, कुछ लोग तो लचकदार बात करते हैं, जो अपनी बात से औरों का दिल लुभा न सके, करे ना बात वो बेकार बात करते हैं। बात करना भी हुनर है एक, काम लाखों के बातों में निकल आते हैं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने जिस शैली का प्रयोग किया है व्यास जी, हम चाहते हैं कि मेरा जीवन पंथ कैसा है। मैंने जीवन भर संघर्ष किया है, और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि संघर्ष संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती बड़ा एक अभियान है, गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्धि वरदान है। तप बिना साधना कभी होती नहीं, और साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु यदि है निरोधित नहीं, तो ज्ञान की ज्योति गुरु में जलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो बिखरती रहे मधुर
मुस्कान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। चलिए महाराज, आपने कहा चुनौती भरा एक अभियान है। एक चुनौती और विदेशी द्वारा आई, विरोधी पक्ष द्वारा विदेश से हमारे देश तक समाचार पत्रों द्वारा वो सूचना आई। और वो सूचना कैसी थी? तो पता चला कि एक देश है पाक जो हरकत करता है नापाक। उस देश ने हथियार बनवाए हैं। और वो हथियार क्यों बनवाए थे? तो कहा भारत में छोड़ने के लिए। तो ये सूचना समाचार पत्रों द्वारा हम तक पहुंची। तो हमने उन देशवासियों को क्या कहा कि अच्छा यूं ही चलने देंगे। हमने उनसे कहा कि अच्छा यूं ही चलने देंगे और हमें अपना भाग्य बना लेंगे। और तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, हम बाहुदंड से पालेंगे। तुम राजमार्ग के भिक्षुक हो, हम बाहुदंड से पालेंगे। क्यों? क्योंकि कभी शत्रु से टुकड़े लेना। वो सोचते थे ये हमारी शरण में आ जाएंगे। तो हमने कहा उनसे कि कभी शत्रु से टुकड़े लेना और ये सीखा है न सिखाया है। और सदा शक्ति से शक्ति उपार्जन ये इतिहासों ने गाया है। और हमने उनसे ये भी कहा, अरे कितनी बार जब जंग हुई, कितनी बार नहीं उनसे जंग हो चुकी हमारी। अरे कितनी बार जब जंग हुई, अरे हम जीते थे तुम हारे थे। तुम हारे हम जीते थे, हम जीते तुम हारे थे। और ये भी कहा कि अब की बार जो जंग हुई तो नाम निशान नहीं होगा। और कश्मीर भी होगा भारत में, पर पाकिस्तान नहीं होगा। सोने की बनी अंगूठी है, ये चर्चा बहुत पुरानी है। महाराज 370 की चर्चा करता हर हिंदुस्तानी है। सोने की बनी अंगूठी है, उस पर भी पड़ा नगीना। और हर जवान का नाप के देखो 56 इंची सीना। व्यास जी। अभी आपने भगवान परशुराम जी को भी सुना और भैया लक्ष्मण जी को भी सुना। अब आपको श्रवण कराते हैं बहुत ही मृदु एवं शीतल वाणी प्रभु श्री राम जी की वाणी। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। हे भगवान, आप तो सहज में ही सुजाने हैं। आप जैसे संतजन बालक के वचन पर ध्यान नहीं देते। फिर लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा। आपका अपराधी तो मैं हूं। हे भगवान, सुनहु नाथो तुम सहज सुजाना, ये बालक बचनो करिए नहीं काना। बरी रे बालकु, बरी रे बालकु ईकु सुभाव। इनहि न संतो विदुषहि काहू, तिहिना ही कछु काजो बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा,
कृपा को वो बधे बधमो गोसाई, मो पर करिए दास की नाई। कही बीगी जही विधि ऋष जाई, मुनि नायक सोई करवो पाई। हे देवता, आपका ये क्रोध जिस प्रकार से शांत हो सके, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय ऋष से, आजा अनुज तुम चिता भुवन। रघुराम, तुम मेरे क्रोध का शमन चाहते हो, लेकिन देखो तुम्हारे भैया की ओर देखो अपने। अरे बगुला भगत,